Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन जहां पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को जल्दी से क्लास में जोड़ दें, ताकि हम लोग जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दें और सभी लोग क्लास में आ जाएं जल्दी से। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और उत्साहित कर देगा और पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा अधिक इंजॉयफुल महसूस होगा। तो ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार दीजिएगा इसको, ठीक है। तो तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है और ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। जिंदा है और ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो उसी मोटिवेशन और उत्साह के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लाइफ में आपको करना है, अपने ऊपर हार्ड वर्क करो, ध्यान दो और उसको आराम से अच्छे तरीके से एंजॉय के साथ करो, ठीक है। तो ये सेशन स्टार्ट करने वाले हम लोग, तो जल्दी सभी लोग शेयर कर दो और जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाएं। जल्दी से जल्दी आ जाइए, ठीक है। तो इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, उनका आंसर करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोगों को आंसर इसका कमेंट में करना है और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर करना है, एकदम अच्छे से राइट आंसर करना है। ओके गाइस, सो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं और उसका आंसर करना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n स्मॉल n होती है। किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, पहले दिया होगा ए ऑप्शन दे रखा है n बराबर QE, बी ऑप्शन दिया है E बराबर QN, सी ऑप्शन दिया है n बराबर Q बाई E और डी में दिया है n बराबर E बाई Q। जल्दी से इसका आंसर करिए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करिए, कमेंट में जल्दी आंसर करिए। आप लोग के पास है 10 सेकंड का टाइम। ठीक है, जल्दी ऑप्शन करिए, आप लोग आंसर करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर देखिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, जो कि आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? n बराबर Q बाई E, n बराबर Q बाई E। ये ऑप्शन राइट है, बट ये कहाँ से आता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहाँ से आता है इसको भी देख लेते हैं। याद करो, हमने पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हमने देखा था Q बराबर होता है Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne होता है। अगर यहाँ से फार्मूला n का मान निकालते हैं, इधर देखो ये गुणे में है, इधर भाग में जाता है, तो यहाँ से मिलता है सीधा क्या, Q अपान E बराबर क्या n। इसको सीधा लिखते हैं तो आता है n बराबर Q बाई E। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी वाला, जो कि दे रखा है n बराबर Q बाई E, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये देख लीजिए कहाँ से बना है ये चीज़। तो राइट ऑप्शन सी नंबर क्या है, राइट आंसर है इसका। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो है अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और पढ़ना है और फिर आंसर करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और इसका जो है आंसर करना आपको अच्छे से। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। पहला बोला है, मतलब दूसरे क्वेश्चन बोला है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब, फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार कोष्टक में द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, ये चीज़ बताना है। तो ऑप्शन एम बोला है सदैव बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में सदैव घट जाता है, ऑप्शन सी में थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट जाता है, ऑप्शन डी में एक जैसा बना रहता है। तो आप लोग पास 10 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, जल्दी आंसर करिए। ठीक है, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ देखो, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला है, ठीक है। जिसमें क्या लिखा है
कि थोड़ा से बढ़ या थोड़ा घट जाता है। क्या लिखा है? थोड़ा सा बढ़ या थोड़ा सा घट जाता है, या थोड़ा सा घट जाता है। अब कैसे ये होता है इसको भी देख लेते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है, बट कैसे होता है ये समझो ज़रा। देखो मान लो दो वस्तुएं हैं, एक पहली वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है, ठीक है। अगर कभी भी ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इलेक्ट्रॉन साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ मास का भी वैल्यूज आएगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर माइनस, जो आवेश को लेगा वो माइनस, जो देगा वो प्लस होगा। तो इससे हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगा वहाँ पर तो कम होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, घटेगा, और जो लेगा वहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए होता है कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि बोला है थोड़ा सा बढ़ या थोड़ा घट जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और इसको आंसर करना है आप लोगों को कमेंट में, ठीक है, उसका आंसर करना है। तो ध्यान सुनिए क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी कूलाम प्रति मीटर, ऑप्शन डी कूलॉम मीटर। इसका आंसर करना आप लोगों को, जल्दी आंसर करिए। 4 ऑप्शन है और ये हमने पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। तो पहले ऑप्शन आपको दिख रहा है वोल्ट दिख रहा है, दूसरे में जूल दिख रहा है, तीसरे में कूलाम प्रति मीटर और डी में दिख रहा है कूलॉम मीटर। तो जल्दी इसका आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से, तो जल्दी इसका आंसर करिए, ठीक है। आप लोग पास 10 सेकंड है, जल्दी आंसर करो इसका। चलिए अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा क्या, कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर। अब ये जो है ये होता है किसका, तो हमने पढ़ाया था P बराबर होता है Q इंटू एल, Q इंटू 12, जहाँ पर हमने बताया था Q आवेश है, आवेश से कूलाम मिलता है, और L लंबाई है जिससे मीता है मीटर। तो कूलाम मीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब देखो इसी का थोड़ा सा और एक से जान लो, जो P होता है द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है, वो भी बता देते हैं यहाँ पर। तो एक दूसरा मात्रक इसका होता है डेबाई। क्या होता है, डेबाई होता है। एक इसका दूसरा मात्रक होता है डेबाई, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। ये अन्य मात्रक है डेबाई, ये भी आप याद रखिए, अन्य मात्रक डेबाई। किसका, पी का। पी का मतलब क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये लिख लीजिए आप जल्दी से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ध्यान रखना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए और बढ़िया से पढ़िए और उसका आंसर करना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बोला है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा है। ऑप्शन एम दिया है M0 L1 T-1 A-1। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है, बी में दे रखा है M0 L-1 T-1 A0। ऑप्शन सी में दिया है M1 L1 T1 A-1। ऑप्शन डी में दिया है M0 L1 T1 A1। ठीक है, तो इसका जल्दी से आंसर करिए। आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी आप लोग इसका आंसर करिए, ठीक है। इसको ध्यान से करिएगा, वैसे हमने बहुत आसान तरीका सिखाया इसका। चलो तो बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी इसका जो राइट आंसर होगा ना, क्या होगा, डी वाला होगा, जो कि क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है M0 L1 T1 A1। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। अब देखो कैसे ही आता है, तुमने पढ़ाया था P बराबर होता है Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12। इसका मात्रक भी थोड़ी देर पहले बताया था, कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर,
कूलॉम मीटर होता है। अब अगर यहाँ से कूलॉम मीटर हो गया, अब यहाँ देखो अगर बीमा निकालोगे तो कूलॉम का होता है 80 और मीटर का L होता है। तो हमने इसको निकाला था, मिला था क्या, लता, LTA, यहाँ पर 1 1 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, M है ही नहीं तो M0 का मतलब क्या, नहीं है, तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसको लिख लीजिए, देख लीजिए कैसे बनता है, हमने सिखाया था पढ़ाते टाइम। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी वाला है, जो कि M0, L1, T1 और A1। याद करो, नाम हमने बताया था ना, लता, क्या नाम बताया था, लता, नाम से याद हो जाएगा, हाँ कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको लिख लो जल्दी से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा लेवल का होगा, तो इसको ध्यान से देखना है और आंसर करना है आपको, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप लोग 1 नंबर में निपटा दो, उसको कर दोगे, हाँ, एग्जाम खोपड़ी में छेद कर दोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसका आंसर करना है, ठीक है। और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बट जो ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो बढ़िया से, ये बढ़िया क्वेश्चन है लेवल का। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन है +1 माइक्रोकूलॉम तथा +4 माइक्रोकूलॉम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर y में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए 1:4, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 1:16। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का है टाइम, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, आप लोग जल्दी आंसर करिए इसका, जल्दी से सब लोग कमेंट में आंसर करो, जल्दी करो। चलिए आते हैं, देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1:1। क्या आंसर है, ऑप्शन सी, जो कि दे रखा है, क्या दिया है, 1:1, 1:1 दे रखा है, ये आपका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी वाला है। अब देखो आप ये सवाल कैसे करोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का है। तो देखो यहाँ पर गिवन दैट में देख लो अच्छे से, गिवन दैट में क्या क्या दिया है, ध्यान देखिए। तो क्वेश्चन बोला था कि पहला जो है 1 माइक्रोकूलम का वैल्यू है, मतलब Q1 का मान दे रखा है कितना, +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम। तो Q1 का मान दिया है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, और Q2 का मान दे रखा है कितना, +4 माइक्रोकूलम। ये Q1 का मान है, Q2 का है। क्या पूछा था, इनके बलों का अनुपात, मतलब एक तो F1 अनुपात F2 पूछ रहा है, ये चीज़ निकालना था। कैसे करोगे, याद करो हमने बताया था कूलॉम का नियम। तो क्या होता है, अगर F1 रखोगे ऊपर, F1/F2 कर लोगे, तो वैल्यू यहाँ पर रखो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R², यहाँ भी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपान में R²। यहाँ पर अगर Q1 Q2 का मान भी रखोगे, ये वैल्यू भी रखोगे, तभी एक दूसरे क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मिल जाएगा F अनुपाते या F/F2 बराबर, F/F2 बराबर 1:1 या फिर 1/1 मिलेगा। इसको रेशियो में लिख सकते हैं, F1 रेशियो अनुपाते F2 बराबर कितना, 1:1। तो ये देखो हमने कैसे इसको सॉल्व कर दिया, ये चीज़ आपको लिख लेना है, बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो दिया है 1:1, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो, आप लोग जल्दी कर लो, जल्दी कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए बढ़िया से। हो गया है तो इसको हटाएं, इरेज करें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है, फिर उसका जो आंसर करना है। ध्यान रखें आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है 2 कूलॉम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश। फिर देख लीजिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बढ़िया से उसको पढ़िएगा। एंड फिर ऑप्शन में आंसर दे रखा है, उसको करना है, सॉल्व करके करना है। ठीक है, बोला है 2 कूलॉम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और ये क्वेश्चन 2014 में आया था, ध्यान रखना है, 2 नंबर का। ठीक है, तो निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। ऑप्शन ए दिया है 6 × 10⁻⁸ कूलॉम मीटर, ऑप्शन बी 8 × 10⁻⁻2 कूलॉम मीटर, ऑप्शन सी 1.5 × 10⁻2 कूलॉम मीटर, ऑप्शन डी 8 × 10⁻⁻6 कूलॉम मीटर। ठीक है, तो इसको जल्दी से करिए आप लोग। 4 ऑप्शन है, आपको टाइम हम 10 सेकंड का दे रखे हैं, तो जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। फिर हम जो है इसको सॉल्व करके दिखाते हैं और कितना आंसर आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो गिवन दैट में क्या दिया है, गिवन दैट में क्या दिया है, क्या क्या दिया है। तो पहले तो बोला है कि कितना 2 कूलॉम के, कितने 2 कूलॉम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश हैं। ठीक है, 2 बराबर एवं विपरीत आवेश, तो 2 कूलॉम के हैं। तो देख लो क्यू का मान कितना दिया है, 2 कूलॉम बराबर एवं विपरीत। ठीक है, परस्पर दूरी दिया रखा है, कितना दूरी दिया है, दूरी बोला है कि 0.04 मीटर। तो 12 का मान दिया है 0.04 मीटर। ठीक है, बोला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए, मतलब P का मान निकालना है, P का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q × 12, P बराबर Q × 12 रखते हैं। P बराबर Q का मान 2 कूलॉम, तो 2 कूलॉम इंटू 12 का मान 0.04, तो लिखेंगे 0.04, गुणा कर लेते हैं, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 0.08। मात्र के इसका कूलॉम, इसका मीटर, तो मिल जाएगा कूलॉम मीटर। चाहे तो आप ये आंसर कर लो। अब देखो यही आंसर ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो इसको क्या करोगे, देख लो इसको, अगर दशमलव इधर हटाएंगे तो मिल जाएगा P बराबर 8 × 10⁻²। 1 2 अंक खिसका रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 कूलॉम मीटर। अब जिस ऑप्शन दिख रहा होगा 8 × 10⁻² कूलॉम मीटर, वही आपका राइट आंसर है। तो ऐसा दिख रहा होगा, देख लो, ऐसा दिख रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में दिख रहा है कितना, 8 × 10⁻² कूलॉम मीटर। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण जो हमने करवा दिए, 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से, कैसे आया वो आपका आंसर ये रहा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भी कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। इसको कर लीजिए, फिर एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण, और वही पढ़ने के बाद ये इस पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिए आप लोग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कैसे हुआ, हमने यहाँ पर बताया 2 चौक 8 हो गया, 0.2 अंक इधर लगा हुआ है, इसको हमने खिसका दिया, तो कितना है 10⁻² आ गया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब देखो अगले टॉपिक की तरफ जो है चलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में आया भी हुआ है, ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वैसे हम बता भी दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने पहले ही बता रखा है कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े होते उसे द्विध्रुव कहते हैं। तो एक बलयुग्म निकालना है, टॉर्क क्यों निकालना है, किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले या उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव कहो या फिर यहाँ पर ये द्विध्रुव नहीं बलयुग्म निकालना है, विद्युत बलयुग्म आघूर्ण, विद्युत बलयुग्म आघूर्ण टॉर्क क्यों निकालना है। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण निकालना है। 13 है हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग एग्जाम में ये देखो कब कब आया था, तो 2017 में आया है, 2012 में आया, 2014 में आया, कई बार एग्जाम आ चुका है। और ऐसा क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसका जो है आपको समझना है सब कुछ जो भी है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बढ़िया से देखिएगा। देखो क्या बात की है क्वेश्चन में, हेडिंग में क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो एक समान विद्युत क्षेत्र बना लो। तो मान लो ये क्या है, मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसका नाम ई होता है, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब होता क्या यहाँ से एक समान रहेगा, मतलब सारा का सारा क्या है, बराबर है, ये एरो भी बराबर है और साथ में आपका जितना भी चीज़ है ये सब क्या है, बराबर है आपस में, ध्यान रखना है। ठीक है, अब होता क्या है, द्विध्रुव के द्वारा या द्विध्रुव से निकालना है। तो द्विध्रुव क्या होता है, हमने बताया था आपको कि एक पॉइंट ए होता है, दूसरा बी होता है, इस पर माइनस क्यों आवेश, इस पर प्लस क्यों आवेश, और बीच में अल्प दूरी 12 होता है। देखो मान लो द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे था, हम कहेंगे क्या, माना एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ठीक है, जब द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा सीधा सीधा। अब होता क्या, यहाँ से इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 12 है। वैसे बाहर रहेगा तो आपका ऐसा रहता है, लेकिन जैसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये घूम जाता है। क्या हो जाता है, घूम जाता है। पहले ये सीधा सीधा था ऐसे, अब यहाँ से यहाँ घूम गया, तो घूमेगा कहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो ये द्विध्रुव इधर चला आएगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर चला आएगा। तो इसकी लंबाई टोटल यहाँ से क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 लंबाई। इस पॉइंट का नाम रख दो, चाहे तो ए रख दो या फिर यहाँ माइनस क्यों आवेश ले लो, ए पॉइंट, और इसका नाम रख दो बी पॉइंट। और इस पर कैसा आवेश, प्लस आवेश, कैसा आवेश, प्लस आवेश, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा आवेश है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर प्लस आवेश है और कौन सा पॉइंट है, बी बिंदु है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे बना हुआ है, चाहे जितना आप लोग बना लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना क्या है, पहले ये द्विध्रुव जो था ऐसे था, जैसे इसको उठा के कहाँ, एक जो है बलयुग्म मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो कुछ इस तरह था, तो ये ऐसे घूम गया। कैसे घूम गया, ऐसे, कहाँ से, यहाँ से घूमा यहाँ तक। कितना घूमा, यहाँ से यहाँ तक लंब पर घूमा है। अगर हम इसको थीटा ले लें तो यहाँ पर कितना घूमा होगा, 2l साइन थीटा। कितना घूमा होगा, 2l साइन, क्योंकि लंब पर क्या काम करता है, साइन काम करता है। तो यहाँ पर घूमा है कितना, 2l साइन थीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ एक बल काम करेगा, मान लो F बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर भी काम करेगा, इस वाले डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, मान लो F डैश है, ये F है और एक क्या है, F डैश है, यहाँ पर माइनस क्यों है। ठीक है, ये F है और ये F डैश है। देखो ये जो बल काम कर रहा है, जो घुमा रहा होगा, मान लो ऐसे रहा होगा, ये इधर देख लो ध्यान से,
मान लो ये कुछ ऐसे रहा होगा पहले द्विध्रुव, और जैसे ही यहाँ पर देखो बाहर था ऐसे था, यहाँ पर जैसे लगे ऐसे घूमा होगा, ऐसे घूम गया होगा, तो बल इधर भी काम कर रहा है एंड इधर भी काम कर रहा है, तो ये घूम गया इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको हटा देते हैं। तो कैसे इसको लिखोगे, हिंदी कैसे लिखोगे, तो ध्यान देखिए। आप कहोगे माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, जिसमें द्विध्रुव को लाने पर विद्युत द्विध्रुव को लाने पर बिंदु ए व बी पर समान एवं विपरीत बल कार्य करता है। देखो एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, तो ये इनका दिशा देखो, इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, तो इससे होता कि ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो एक समान और जो है विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, जो क्या करता है, बल का मान तो कैंसिल हो जाता है, जिससे बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है, जिससे बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। हमने कहा पहले द्विध्रुव ऐसे रहा होगा, फिर यहाँ जब रखा गया घूम गया ऐसे, बल इधर भी काम कर रहा है, बिंदु आवेश से इधर भी काम कर रहा है, ये बल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बल काम कर रहा है, लेकिन क्या समान एवं विपरीत है, तो एक दूसरे का बल तो कैंसिल कर देता है, लेकिन क्या बना देता है, बलयुग्म आघूर्ण जो है उत्पन्न काम करता है, कार्य करता है क्या, टाउ। ध्यान रखना है क्या काम करता है, टाउ। इसको इतना लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए इतना। ठीक है, जो घुमाता है वही होता है बलयुग्म आघूर्ण, तो इतना आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। ये आपको डायग्राम बना लेना है एंड से इसको अच्छे से लिख लेना है, सारी चीजें समझ लेनी है। ठीक है दोस्तों, आप तो इसको इतना नोट कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक हो गया एक बलयुग्म आघूर्ण काम करता है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। आगे देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो एक बार पूरा डायग्राम समझाते हैं फिर से। हमने कहा कि जब ये द्विध्रुव ऐसे रखे थे, तो जैसे ही बाहर था तब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर रखे तो ये क्या गया, घूम गया, घुमा रहा है, किधर इधर भी एक बल काम कर रहा है, मतलब देखो इधर भी एक बल काम कर रहा है और इधर भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे कर घूम रहा है, तो ये जो घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से बलयुग्म बना रहा है, जिसको बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। तो हम कहेंगे अतः बलयुग्म आघूर्ण डैश करके, तो टाउ होता है, क्या काम करता है, टाउ कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। टाउ बराबर होता है F इंटू डी। क्या होता है, F इंटू डी। अब यहाँ पर देखो टाउ F क्या है, बल है, F क्या है, बल है, और D क्या है, D है लंबवत दूरी। क्या है, लंबवत दूरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ निकालते हैं बल का मान, तो टाउ बराबर F का मान निकालते हैं। यहाँ पर F काम कर रहा है, ये वाला F, और यहाँ भी काम कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, आवेश का मान क्या है, Q है, यहाँ भी है Q, यहाँ भी Q, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, द्विध्रुव से बना रहा है। तो देखो हमने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर F बराबर होता है क्या, E बराबर F अपान Q होता है। अगर यहाँ से फोर्स निकालोगे ये, तो इधर किस में, ये भाग में इधर गुणन हो जाएगा, तो मिल जाएगा आगे क्या मिलेगा, QE बराबर F, सीधा लिखेंगे, इसको सीधा लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, F बराबर QE, F बराबर क्या, QE। तो यहाँ पर लिख देंगे, बल की जगह लिखेंगे, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, F बराबर QE, F बराबर क्या लिखेंगे, QE, तो यहाँ से क्या QE इंटू
लंबवत दूरी कितना घूमा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना घूमा है, ये देखो दूरी 12 साइन थीटा कितना घूमा है 12 साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, चाहे तो यहाँ पे लिख दो, चूँकि दूरी कितना है 2l साइन थीटा कितना है। अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या ये वाला, चलो देख लो कोई बात नहीं, आगे चाहे ऐसे ही देख लो, यहाँ पर साइड में देख लो, यहाँ पर दूरी, ये दूरी क्या काम कर रहा है 12 साइन थीटा, तो वही हमने ले लिया यहाँ पर लंबवत दूरी की जगह। ठीक है, तो जो लंबवत दूरी काम कर रहा है वो क्या है 12 साइन थीटा है, क्या है ये दूरी है, ये क्या लंबवत दूरी है, और ये बल है, फोर्स ये काम कर रहा है, तो कितना F बराबर क्यू ई, F बराबर क्या क्यू ई। अब देखो होता क्या है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए, फिर ऊपर कटा देते हैं। चलिए इतना हो गया, आगे देखिए क्या मिला था पूरा, टाउ बराबर क्यू ई, इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो क्यू इंटू 12 कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक साथ कर लेते हैं इन दोनों को, क्यू इंटू 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटू ई बचा है, तो ई साइन थीटा है, साइन थीटा। ठीक है, अब क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी होता है, तो लिखेंगे टाउ क्यू बराबर पी ई साइन थीटा, और यही लाना था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे चूँकि पी बराबर होता है क्यू इंटू 12, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 12, इतना कर लीजिए। तो यहाँ पर जहाँ पर आया क्यू इंटू 12 वहाँ पर हमने क्या लिया है, पी लिया है ये। ठीक है, तो ये पी बराबर होता है, हमने लिख दिया यहाँ पर, तो इतना कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, इसको नोट कर लीजिए। और ये डायग्राम अच्छे से बनाना है आपको, यही डायग्राम का पूरा गेम है, डायग्राम का पूरा जो है इसमें गेम है, ध्यान रखना है आपको, इतना काम कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया है, इसको हटा देते हैं पूरे को। इसको हटाते हैं पूरे को। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कंडीशन आता है, वो कंडीशन भी देख लेना है थोड़ा से, क्योंकि इससे सवाल बन चुका है एग्जाम में और आता भी है सवाल। तो कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन को देख लीजिए। फार्मूला क्या आया था, मिला था फार्मूला टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर क्या पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये मिला था फार्मूला। कंडीशन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विशेष स्थितियाँ, क्या बोलते हैं इसको, विशेष स्थितियाँ। तो देख लीजिए इसकी विशेष स्थिति, विशेष स्थितियाँ, स्पेसिफिक कंडीशन। देखो पहले देखो, यदि साइन थीटा बराबर क्या हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री हो तो रखेंगे यहाँ पर टाउ बराबर पी ई साइन थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर पी ई इंटू 0, यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0। अब देखो 0 से जो टकराएगा क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से जो टकराएगा क्या हो जाएगा, चूर चूर। तो यहाँ पर टावर और मिल जाएगा कितना 0, टावर और कितना 0। तो ये लिख लीजिए इसको।
इसको कर लीजिए कंडीशन में, विशेष स्थितियों में पहला पॉइंट करके ये कर लेना है। चलिए अगर ये हो गया तो आगे बढ़ाते हैं। हो गया, बढ़ाते आगे। दूसरा कंडीशन इसका देखिए, दूसरा कंडीशन, ये तो पहला था, दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन, यदि इफ थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री आ जाए घुमाने पर हो तो, ठीक है, तो रखेंगे टाउ बराबर पीई साइन थीटा का कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो टाउ बराबर पीई साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ दिखा देंगे चूँकि साइन 90 डिग्री बराबर 1, साइन 90 डिग्री बराबर कितना 1, एक से गुणा करेंगे वही आएगा, तो मिल जाएगा टाउ मैक्स या टाउ अधिकतम बराबर पीई टाउ मैक्स, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं अधिकतम, मैक्सिमम अधिकतम बराबर कितना पीई, इतना कर लीजिए। इसका मतलब ये है जब घुमाते हैं वो एंगल वहां से 90 डिग्री बनता है, और जब 90 डिग्री बनेगा तो ये काम करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो लिख लीजिए इसको, तो कंडीशन और कर देते हैं, थर्ड कंडीशन। चलिए अगला देख लीजिए, तीसरा वाला, तीसरा देख लीजिए। यदि थर्ड कंडीशन में थीटा का मान 180 डिग्री आ जाए, कितना हो जाए, थीटा का मान 180 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे टाउ बराबर पीई साइन थीटा 180 डिग्री, और साइन 180 का मान होता है 0, तो पीई इंटू 0, यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन 180 डिग्री बराबर कितना 0, और फिर से 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो मिल जाएगा टाउ बराबर कितना 0, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन था, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, 3 कंडीशन था तो हमने लिखवा दिया कंडीशन भी, कि अगर कभी 90 डिग्री या अधिकतम मान पूछेगा तो आपको निकालना 90 डिग्री, अगर बाकी वैल्यू पूछेगा 180 पर या फिर जैसे भी 0 पर, तो उस पर हमेशा 0 आता है। इतना काम कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं। तो ये जो पहला लेसन है आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं हर एक टॉपिक। यहाँ पर देखो, हमने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश पढ़ाया था, उसको कैसे आवेशन करते हैं उसका टाइप पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना सबका फार्मूला एक तरफ से लिख देते हैं, वो फार्मूला आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोग जो भी सवाल हो, और हमने बताया भी है न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल भी आपको अपने से लगा लेना है। क्या करना है, न्यूमेरिकल भी आपको अपने से लगा लेना है। तो पहला फार्मूला आया था आवेश से, जो कि मिला था क्या, आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर NE, क्या मिला था Q बराबर NE, या फिर इसको भी लिख सकते हो क्या, N बराबर लिख सकते हैं क्या Q/E, जो कि अभी सवाल में भी ऐसा आया था, ठीक है, N बराबर क्या Q/E, ये भी कर सकते हैं। देखिए और भी फार्मूला आया था, और भी फार्मूला बना था, याद करो कूलॉम के नियम का फार्मूला, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R², ये कूलॉम के नियम से फार्मूला आया था, ठीक है। आगे देखिए, चाहते हैं आप लिख लेना कि किससे आया था, क्वांटीकरण से आया था, ये क्वांटीकरण से, आवेश क्वांटीकरण से आया था, और ये कहाँ से आया था, ये कूलॉम के नियम से आया था, कूलॉम के नियम से आया था ये फार्मूला। आगे देख लो और भी फार्मूले हैं, आवेश के वितरण से हमने कराया था फार्मूला, वितरण से, तो वहाँ पर भी 3 फार्मूले मिले थे। तो एक तो मिला था
लेमडा बराबर डी क्यू अपान डी एल या फिर क्यू अपान एल। ये दूसरा हमने कराया था सिग्मा बराबर डी क्यू अपान डी ए या फिर डी एस या फिर डी क्यू अपान, या केवल आप लिख लो क्या, क्यू अपान ए, क्यू अपान ए। ये भी मिला था। तीसरा एक मिला था, एक तीसरा भी मिला था, तीसरा मिला था, देखिए वो क्या था। तो तीसरा मिला था रो बराबर डी क्यू अपान डी वी या फिर क्यू अपान वी, क्यू अपान वी। ठीक है, और देख लीजिए अच्छी और निरक्षी कराया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, सवाल वहाँ से भी बनता है। तो अच्छी तथा निरक्षी स्टीम फार्मूला क्या आया था, निरक्षी स्टीम है, ये भी इससे भी एग्जाम में सवाल बन चुका है। देखो अच्छी में आता है, अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ठीक है, और निरक्षी में देखिए, निरक्षी में आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, ये निरक्षी में आया था। अब देखो सवाल कहाँ कहाँ से उठा सकता है, सवाल यहाँ से बनाता है, यहाँ से बनाता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और दुध्रुव आघूर्ण वाला आप जानती ही हैं, दुध्रुव आघूर्ण का आप जानती ही हो, तो यहीं लिख देते हैं दुध्रुव आघूर्ण का। देख लीजिए दुध्रुव आघूर्ण का विद्युत, दुध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, दुध्रुव आघूर्ण का, इससे भी सवाल जो है सवाल करता है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12, अभी सवाल हमने दिखाया भी था। P बराबर क्या, Q इंटू 12, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। तो इस पर भी हमने सवाल कराया था, तो ये आपको जानते रहना है। और देखो अभी हाल ही में तुरंत निकला था बलयूंग वाला, बलयूंग पर, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, जो आज हमने डेरिवेशन कराया है साइन थीटा, ये तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इतने फार्मूले हैं जहाँ से इस लेसन में सवाल जो है उठा सकता है, ध्यान रखना आपको। इतने वो फार्मूले हैं जहाँ सवाल क्या करता उठाता है। सवाल कभी जो न्यूमेरिकल आते हैं वो यहीं से बनते हैं, जो न्यूमेरिकल से बनते हैं वो इन्हीं फार्मूले से कहीं न कहीं किसी न किसी से उठाता है, चाहे वो 2 नंबर करे, 5 नंबर करे, कुछ भी। तो ध्यान रखना है आपको। तो क्वांटीकरण पे इसको लिखना है, कूलाम के नियम का लिखना है, आवेश वितरण का लिखना है। ठीक है, आवेश वितरण का था, आवेश वितरण का, दुध्रुव का फार्मूला, ये भी आवेश वितरण के है, आयतन आवेश वितरण, अच्छी का फार्मूला, निरक्षी का, और साथ में ये बलयूंग का है, बलयूंग भी जो हमने निकाला था उसका फार्मूला है। इसको लिख लीजिए, इतना फार्मूला लिख लीजिए, यहीं से न्यूमेरिकल उठाता है और कहीं से नहीं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, आप लोग जल्दी करिए। लिख लीजिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया सब कुछ। जो भी सवाल करेगा ध्यान रखना है दोस्तों, वो सवाल यहीं से बनता है, इन्हीं फार्मूले से, बाहर से कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लो बढ़िया से आराम से। हो गया ये आप लिख लीजिए आराम से, ये लिख लीजिए, हो गया इतना। चलिए, तो आज हमने बहुत सारा फार्मूला कराया, एक डेरिवेशन भी हुआ, वहाँ पर अपने कंडीशन देखें, इन बहुत सारा चीज़ हमने आपको सिखाया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, यहीं से जो है सवाल, न्यूमेरिकल और भी सारी चीज़ें बनेंगी, बाहर से कोई नहीं आएगा इस लेसन से, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। बाकी जो है जो सीखेंगे अगले सेशन सीखेंगे, तो वहाँ पर कुछ नया लेसन रहेगा, नया चीज़ रहेगा, नई चीज़ बताएंगे जो एग्जाम में बनेगा और पूरा का पूरा आएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।